रिश्ते में तो हम तुम्हारे बाप होते हैं, नाम है शहंशाह। बिग बी, एंग्री यंग मैन, शहंशाह, डॉन, स्टार ऑफ द मिलेनियम, ऐसे कई नाम हैं अमिताभ बच्चन के। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन आज 80 साल के हो गए हैं। 7 हिंदुस्तानी से शुरू हुआ फिल्मों का सफर ब्रह्मास्त्र और गुड बाय तक जारी है। 4-5 फिल्में रिलीज की कतार में हैं। जिंदगी के 8वें दशक में अमिताभ किसी यंग एज स्टार की तरह एक्टिव हैं। अमिताभ बॉलीवुड का कोई किस्सा नहीं है, एक मुकम्मल चैप्टर है। इस चैप्टर में कई कहानियां हैं, कुछ बहुत सुनी सुनाई और कुछ अनसुनी सी। 110 साल के इंडियन सिनेमा में 50 साल अमिताभ के हैं। इस 50 सालों को एक साथ समेटना भी लगभग नामुमकिन ही है। कैसे कोलकाता में एक लड़की से अधूरी मोहब्बत अमिताभ को मुंबई ले आई। यहाँ एक के बाद एक ऑडिशन में रिजेक्ट हुए। ऑल इंडिया रेडियो से फिल्मों तक एक फिल्म मिली, 7 हिंदुस्तानी, लेकिन वो भी फ्लॉप। 14 में से 12 फिल्में फ्लॉप और कैरियर लगभग खत्म होने को था। फिर मिली जंजीर। जंजीर ने बॉलीवुड और अमिताभ को आपस में ऐसा बांधा कि आज भी इन दोनों को अलग अलग सोचना तक संभव नहीं है। किस्से की पहली कड़ी शुरू होती है अमिताभ की अधूरी मोहब्बत से। जब 1963 में 21 साल के अमिताभ काम की तलाश में इलाहाबाद से कोलकाता आए। कोलकाता में शॉ वेल्स नाम की शराब कंपनी और शिपिंग फर्म बर्ड एंड कंपनी में क्लर्क बने। एक्टिंग में रुचि थी तो खाली समय में थिएटर किया करते थे। कोलकाता में रहते हुए अमिताभ ने ICI कंपनी में भी काम किया, जहां उनकी मुलाकात एक लड़की चंद्रा से हुई, जो कि महाराष्ट्रन थी। अमिताभ की तनख्वाह 1500 थी और चंद्रा की 400 रुपये। साथ काम करने वाली चंद्रा अमिताभ का पहला प्यार थी। वो शादी भी करना चाहते थे, लेकिन लड़की ने इनकार कर दिया। दिल टूटने के गम से उबरने के लिए अमिताभ ने पहले नौकरी छोड़ी, फिर शहर। 26 दिन की तनख्वाह भी काट ली गई, लेकिन वो बस दूर जाना चाहते थे। बाद में वही लड़की एक फेमस बंगाली एक्टर की पत्नी बनी। कोलकाता छोड़कर अमिताभ सपनों के शहर मुंबई आ पहुंचे। काम ढूंढने की मशक्कत फिर शुरू हुई। 6 फीट 3 इंच का कद और छरहरा शरीर, सांवली रंगत और भारी आवाज। जहां गए वहां निराशा हाथ लगी। नौकरी मांगने के सिलसिले में अमिताभ रेडियो स्टेशन भी पहुंचे। ऑडिशन दिया तो उस जमाने की मशहूर आवाज़ रहे अमीन सयानी ने ये कहते हुए भगा दिया कि तुम्हारी आवाज़ सुनकर ही लोग डर जाएंगे। अमिताभ को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, लेकिन माँ बाप चाहते थे कि वो कोई नौकरी करे। एक दिन ट्रेन से मुंबई से दिल्ली जाते हुए अमिताभ के भाई अजिताभ को साथ बैठे लड़के से पता चला कि ख्वाजा अब्बास अपने फिल्म के लिए नए चेहरे की तलाश में है। उन्होंने झट से भाई की तस्वीर निकाली और उस लड़के को थमा दी। अगले ही दिन ख्वाजा अब्बास ने अमिताभ को मिलने बुलाया। वो दिल्ली से मुंबई आए। सफ़ेद चूड़ीदार सफ़ेद कुर्ते के साथ नेहरू जैकेट पहनकर अमिताभ पहुंच गए। नाम पूछने पर जवाब मिला अमिताभ, और फिर बातचीत का सिलसिला शुरू हुआ। बातों ही बातों में जब ख्वाजा अब्बास को पता चला कि अमिताभ हरिवंश राय बच्चन के बेटे हैं, तो उन्होंने पूछा, क्या घर से भाग कर आए हो? अमिताभ ने जवाब में कहा, ना। इसके बावजूद ख्वाजा अब्बास ने हरिवंश राय बच्चन को खत लिखकर पूछा कि कहीं उन्हें बेटे के फिल्मों में आने पर ऐतराज़ तो नहीं। जब खत के जवाब में सहमति मिली तो ख्वाजा ने 5000 रुपये देकर अमिताभ को साइन कर लिया। 15 फरवरी 1969 को अमिताभ ने फिल्में साइन की, जो 7 नवंबर 1969 को रिलीज हुई। उस जमाने के स्टार कहे जाने वाले धर्मेंद्र ने सलीम जावेद की राइटर जोड़ी से जंजीर फिल्म की स्क्रिप्ट खरीद ली। इसी समय प्रकाश मेहरा ने समाधि फिल्म शुरू की, तो धर्मेंद्र को उसकी स्क्रिप्ट इतनी पसंद आई कि उन्होंने प्रकाश मेहरा से समाधि लेकर जंजीर की स्क्रिप्ट उन्हें दे दी। अब प्रकाश मेहरा को हीरो की तलाश थी। उनकी पहली पसंद धर्मेंद्र थे, जो पहले ही व्यस्त थे। देव आनंद ये कहते हुए फिल्म को रिजेक्ट कर दी कि गाने कम है। ऐसे ही राजकुमार दूसरी फिल्मों के साथ साउथ में शूटिंग करने की शर्त पर राजी हुए, लेकिन प्रकाश ने इनकार कर दिया क्योंकि फिल्म की कहानी मुंबई की थी। एक दिन प्राण ने प्रकाश मेहरा से कहा कि उन्हें फिल्म में अमिताभ को साइन करना चाहिए। उसे देखकर लगता है कि वो आगे जाकर स्टार बनेगा। अमिताभ की पिछली 12 फिल्में फ्लॉप थी तो प्रकाश चिंतित थे, लेकिन उन्होंने प्राण के कहने पर बॉम्बे टू गोवा फिल्म देखी।
फिल्म में अमिताभ को देखते ही प्रकाश मेहरा जोर से चिल्लाए, जंजीर का हीरो मिल गया। अमिताभ को कास्ट करने पर प्रकाश मेहरा की खूब आलोचना हुई। लोगों ने कहा कि यह फिल्म जरूर फ्लॉप होगी। अमिताभ खुद भी लगातार फ्लॉप देने से निराश थे। उन्होंने प्रकाश मेहरा से कहा कि अगर ये फिल्म नहीं चली तो वो मुंबई छोड़कर अपने घर इलाहाबाद चले जाएंगे। फिल्म में हीरोइन ली गई मुमताज। ठीक इसी समय मुमताज ने शादी कर ली और फिल्म छोड़ दी। कोई दूसरी हीरोइन अमिताभ के साथ काम करने के लिए तैयार नहीं थी। एक दिन अमिताभ ने जया को बताया कि उसके साथ कोई हीरोइन काम करने के लिए तैयार नहीं है। जया ने कहा कि अगर प्रकाश मेहरा उन्हें कहे तो वो जंजीर फिल्म कर लेंगी। प्रकाश ने पूछा तो जया झट से राजी हो गई। डिस्ट्रीब्यूटर ये कहकर अमिताभ का मजाक उड़ाते थे कि ये लंबा बेवकूफ़ हीरो कौन है। यह सुनकर वह खूब रोया करते थे। आखिरकार 11 मई 1973 को जंजीर फिल्म रिलीज हुई। कोलकाता में फिल्म ने अच्छी कमाई की, लेकिन मुंबई में इसके शुरुआती दिन काफ़ी बुरे रहे। अमिताभ ऐसे टूटे कि उन्हें बुखार आ गया। 4 दिन बाद प्रकाश मेहरा ने मुंबई की गेयटी गैलेक्सी सिनेमा के बाहर से गुजरते हुए देखा कि थिएटर की खिड़की पर भीड़ लगी है। लोग 5 रुपए की टिकट 100 रुपए में खरीदने के लिए भगदड़ में फंसे हैं। उन्होंने कभी गेयटी गैलेक्सी में ऐसी भीड़ नहीं देखी थी। जैसे ही यह खबर अमिताभ को दी गई, उन्हें 104 बुखार हो गया। उन्हें यकीन ही नहीं हुआ। ठीक 1 हफ्ते बाद अमिताभ बच्चन एक स्टार बन चुके थे और तभी उन्हें नाम मिला एंग्री यंग मैन। अमिताभ बच्चन और शत्रुघ्न सिन्हा पहली बार बॉम्बे टू गोवा फिल्म में साथ नजर आए, जो अमिताभ के कैरियर की पहली हिट फिल्म थी। शत्रुघ्न उस समय बड़े हीरो थे और अमिताभ एक न्यूकमर, जिनकी ज़्यादातर फिल्में फ्लॉप थी। सेट पर अमिताभ की शत्रुघ्न से अच्छी दोस्ती हो गई। एक समय था जब पूरे ग्रुप में सिर्फ शत्रुघ्न सिन्हा के पास कार हुआ करती थी, वो भी टूटी फूटी। जब भी फिल्म देखने या घूमने का प्लान बनता तो सारे लोग शत्रुघ्न की ही गाड़ी में जाते थे। गाड़ी पुरानी थी जो थोड़ी दूर जाकर बंद पड़ जाती थी। ऐसे में शत्रुघ्न अपने दोस्तों से कहते थे, चलो भाई उतरो और धक्का लगाओ। अमिताभ बच्चन गाड़ी से उतरते और गाड़ी को धक्का लगाते। जैसे ही गाड़ी दोबारा शुरू होती वो फिर गाड़ी में बैठ जाते। सालों तक दोनों की दोस्ती बरकरार रही, लेकिन जैसे ही अमिताभ शत्रुघ्न से ज़्यादा कामयाब हुए तो दोस्ती में दरार आ गई। मनमुटाव बढ़ने लगे और रेखा और जीतन अमान जैसी शख्सियत का भी इस दरार में योगदान रहा। साथ शूटिंग करते हुए अमिताभ कभी उन्हें अपनी कार में जगह नहीं देते, ना ही पास बैठाते। दोनों अंदर ही अंदर दुश्मनी पालने लगे। ये दुश्मनी जग जाहिर तब हुई जब फिल्म काला पत्थर के सेट पर दोनों शूटिंग की आड़ में एक दूसरे को मारने लगे। सीन के अनुसार दोनों को बराबर की लड़ाई करनी थी, लेकिन जैसे ही शूटिंग शुरू हुई अमिताभ शत्रुघ्न को पीटने लगे और रुके ही नहीं। शशि कपूर को जैसे ही दोनों पर शक हुआ, उन्होंने बीच बचाव कर दोनों को अलग किया। आगे शत्रुघ्न ने शूटिंग करने से ही इनकार कर दिया। 3-4 घंटे शूटिंग बंद रही और अमिताभ इससे और ज़्यादा नाराज हो गए। इसके बाद दोनों ने कभी साथ काम नहीं किया। ज़्यादातर फिल्मों का साइनिंग अमाउंट शत्रुघ्न ने लौटा दिया और कई फिल्में रिजेक्ट कर दी। सदी के महानायक अमिताभ बच्चन का ससुराल भोपाल में है। इस नाते उनका इस शहर से गहरा नाता है। लेकिन उज्जैन की एक और बात है जो उनको एमपी से बांधे रखती है। ये है उनके पिता हरिवंश राय बच्चन। ये है उनके पिता हरिवंश राय बच्चन की ओर से मित्र को लिखे गए पत्र। उज्जैन के साहित्यकार महेश शरण जौहरी उर्फ ललित से हरिवंश की गहरी मित्रता थी, इसलिए वे ललित को पत्र लिखा करते थे। इन पत्रों में अमिताभ के बचपन से जवानी तक की कई बातें दर्ज हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।